जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की। अगर रिश्ते टूट जाएं और जुड़ ना सकें तो खुदाई किस काम की। बेशक हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन अगर अपनों का साथ न मिले तो वह ऊंचाई किस काम की। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कोई आपकी मेहनत से कमाया हुआ कुछ छीन सकता है, लेकिन आपकी तकदीर से नहीं। आज की यह कहानी एक ममतामयी रिश्ते पर आधारित है, जो यह दर्शाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बंधन का मोहताज नहीं होता। यह कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन प्रकृति ने उसे अपनी गोद में जगह दी। जिसे इंसानों ने छोड़ दिया, उसे एक निस्वार्थ प्राणी ने अपनाया और अपनी ममता लुटाई। आइए इस अनोखी और भावनात्मक कहानी को जानते हैं, जहां ममता और प्रेम का बंधन सबसे ऊपर साबित होता है। दोस्तों, एक गांव में धर्मपाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी शादी को कई साल आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। संतान की इसीलिए इस कहानी को ध्यान से जरूर सुनना। महिला से विवाह दोस्तों, कर लिया। कुछ कैसे महीनों एक बाद साधारण से भगवान की लकड़हारे कृपा का से विवाह गौरी ने राजकुमारी एक के सुंदर साथ सी हुआ। बेटी को जन्म दिया। दोस्तों, कहानी बच्ची बड़ी ही दिखने में रोचक है एकदम किसी और सुनने में जैसी बड़ा थी। आनंद उस आने नन्ही वाला परी है। को देखकर दोस्तों, रघुवीर कांचनपुर और नाम गौरी के ने राज्य भगवान में का एक धन्यवाद हरिया किया। नाम दोनों का अपनी बेटी लकड़हारा के साथ रहता था। बेहद ये खुश अपनी थे। किसान ने पत्नी प्यार और से 3 अपनी बच्चों बेटी के का साथ नाम में रहता था। नंदिनी रख दिया। उस नंदिनी लकड़हारे के जन्म बड़े बाद बेटे का नाम था रघुवीर का गौरी के रमेश प्रति मंझले। प्रेम और भी बढ़ गया। बेटे का नाम लेकिन था उसकी पहली सुरेश पत्नी और कमला सबसे को यह छोटे सब बेटे का सहन नाम नहीं था। रूपेश वह था। नंदिनी को राजेश एक आंख और नहीं देख रमेश सकती थी। देखने में सुंदर और शरीर से तंदुरुस्त अपनी थे, तोतली जुबान जबकि से रूपेश पापा शरीर पापा से बहुत कहने ही लगी तो कमजोर कमला और का सांवले दिल रंग जल का उठा। बालक था। धीरे धीरे उसके मन लकड़हारे में के घर में नंदिनी के प्रति लकड़हारे के नफरत बड़े बढ़ती बेटे चली गई और उसके वह मझले बेटे उसकी की ही दुश्मन चलती बन थी, गई। क्योंकि वह सारा दोनों दिन सुंदर घर के थे कामों में और व्यस्त शरीर से रहती थी, जबकि तंदुरुस्त गौरी थे। धर्मपाल उन के दोनों की साथ पसंद का खेतों में खाना काम बनता करती थी। और एक वह दिन दोनों कमला ने ही देखा अपने कि मनपसंद गौरी का घर कपड़े से कुछ पहनते सामान लेने थे। बाजार लकड़हारा गई हुई और है उसकी पत्नी और भी नंदिनी घर अपने में बड़े अकेली और है। मझले बेटे यह से मौका पाकर अधिक प्यार उसके करते मन में थे। एक लकड़हारे का भयानक सबसे योजना आई। छोटा बेटा कमला ने जो नंदिनी को रूपेश गोद था, में उठाया उसे सूखी और घर रोटी से दूर और खेतों फटे की ओर पुराने चल कपड़े पड़ी। पहनने के लिए दिए रास्ते जाते में वह थे, सोचने लगी, क्योंकि वह सांवले अगर मैं रंग इस का बच्ची था, को जंगल में दुबला छोड़ दूं, पतला तो कमजोर उसे सा था, जंगली जानवर खा इसलिए जाएंगे उसे कोई प्यार और इससे नहीं मेरा करता था। हमेशा के लिए पीछा उसने छूट कभी भी जाएगा। अपने माता पिता और इस भाइयों नापाक से कोई इरादे शिकायत से नहीं वह की। खेतों से वह काफी हमेशा आगे अपने आप एक में घने मस्त जंगल रहता में था। चली उसके गई बड़े भाई और भी बच्ची को उसका जमीन हमेशा पर पटक मजाक दिया। बनाया करते फिर थे, बिना पीछे लेकिन इस देखे बात वहां का से उसके तेजी ऊपर से कोई भाग फर्क गई। नहीं पड़ता था। उसके मन में वह जरा अपने भी दया दोनों नहीं बड़े आई भाई और घर माता लौट पिता आई। को बहुत अब प्यार करता मासूम था, नंदिनी उनका झाड़ियों बहुत में सम्मान इधर-उधर करता था। भटकने लगी। लकड़हारा वह अभी ठीक जंगल से से चल भी लकड़ी नहीं काट पाती कर थी, लाता क्योंकि और वह बाजार बहुत में छोटी बेच थी। देता। कहते हैं इसी कि तरह बच्चा से भगवान का उसके रूप घर होता है, परिवार का उसी खर्चा तरह नंदिनी बड़ी को अच्छी भी तरह से अपने चल रहा नफे था। नुकसान एक का दिन की कोई बात ज्ञान है नहीं कि था। वह हरिया जो रोती-रोती वह जंगल में लकड़हारा ही सो था, गई। वह जब बहुत उसकी बीमार आँख पड़ खुली गया। तो उसने हरिया पापा की बीमारी पापा के कहकर कारण अपने जंगल पिता से को लकड़ियां पुकारना लाना शुरू किया और बाजार भूख में से बेचने का काम बिलखने बंद लगी। हो चुका था। वह चलने घर में की जो भी कोशिश पैसा करने रखा लगी था और चलते धीरे सब चलते समाप्त आगे हो एक गया। घने जंगल में पहुंच एक दिन गई। लकड़हारे की उस पत्नी जंगल ने में एक अपने विशाल सबसे वृक्ष बड़े पर बेटे ब्रह्मा राजेश को नाम की बुलाया एक बंदरिया और कहा अपने बच्चों कि के बेटा, साथ रहती थी। तुम्हारे उसी पिता पेड़ की के तबीयत पास एक खराब छोटी होने सी के कुटिया कारण बनी थी, घर का जिसमें खर्चा भी महात्मा ठीक से नहीं धीरानंद चल नामक पाता साधु बाबा है, रहते इसलिए थे। अब तुम्हें लेकिन जंगल उस में समय जाकर वे भिक्षा लकड़ियां मांगने काट के लिए गांव गए करके हुए थे। बाजार में बेचना जब होगा, बंदरिया ने जिससे मासूम घर बच्ची का के खर्चा रोने की चलता आवाज रहे सुनी और तुम्हारे तो वह पिता का तुरंत इलाज दौड़ भी कर आई होता रहे। और नंदिनी को माँ ने अपने गोद में बेटे से उठा लिया। कहा कि मुझे नंदिनी पूरा अपनी माँ को विश्वास है पुकारकर कि जोर इस जोर से मुसीबत रो की रही घड़ी थी। में यह तुम देखकर अपने परिवार बंदरिया का ने जल्दी साथ से दोगे। पेड़ों से कुछ लकड़हारे मीठे की फल तोड़े पत्नी ने और उनका रस राजेश को निकालकर खूब नंदिनी अच्छा को भोजन पिलाने बना लगी। करके खिलाया रस पीकर और रास्ते के बच्ची लिए को पूरी थोड़ा सब्जी सुकून बना मिला। करके बांध रंभा दिया नाम की बंदरिया और उस साथ बच्ची ही से में बहुत प्यार एक करने कमंडल लगी। कभी दूध उसकी भर कर जुएं दिया। निकालती, माँ ने कभी अपने उसके बेटे को गालों को कुल्हाड़ी देते सहलाती। हुए कहा बिल्कुल वैसे ही कि जैसे बेटा, एक माँ जब अपने तुम्हें बच्चे जंगल से में प्रेम भूख करती है। लगेगी तो तुम नंदिनी पूरी को सब्जी भी खा माँ लेना जैसी गोद और का ऊपर सुकून से महसूस मीठा हुआ दूध पी लेना। और वह इस बंदरिया तरह की से गोद में लकड़हारे ही का सो बेटा गई। जो बड़ा बेटा बंदरिया था ने कई राजेश दिनों तक जंगल में नंदिनी का लकड़ियां इसी काटने तरह के लिए ख्याल घर से रखा। निकल पड़ा। उसकी भूख वह अभी प्यास कुछ का ही दूर पूरा चला ध्यान था रखा, कि जैसे रास्ते एक में माँ एक बुढ़िया अपने दिखाई बच्चे दी का रखती जो है। बहुत ही दुबली इसी पतली बीच थी। उसने महात्मा राजेश को धीरानंद रोकते हुए जो कहा भिक्षा मांगने कि गए बेटा, थे, जब मुझे बहुत वापस जोरों अपनी की भूख कुटिया लगी में है। आए मैं तो कई दिनों उन्होंने से देखा भूखी हूँ। कि बंदरिया तुम्हारे की गोद थैले में पूड़ी एक और सुंदर, सब्जी है और प्यारी सी कमंडल में बच्ची मीठा है। दूध है। यह देखकर बेटा, मुझ पर दया महात्मा करके सोच थोड़ा में सा पड़ गए। खाना खिला दो उन्होंने और मीठा तुरंत दूध पिला बच्ची दो। को
यदि बंदरिया तुम मेरी से मदद अपनी गोद करोगे में लिया तो ईश्वर और भी तुम्हारी कुटिया में जरूर ले मदद गए। करेगा। महात्मा ने बुढ़िया बच्ची के से मुंह उसका से नाम पूछा, इस तरह की लेकिन बात वह सुनते इतनी ही छोटी थी बड़ी कि बड़ी बोल आंखें नहीं पाई। बनाते हुए महात्मा राजेश सोचने बुढ़िया से लगे, कहने पता लगा नहीं कि यह बुढ़िया किसकी बच्ची तुम है तो बहुत और चालाक कहाँ से आई हो, है। मैं अपना भोजन महात्मा तुमको ने खिला प्यार से दूंगा उस बच्ची तो का मैं क्या पालन खाऊंगा। पोषण करने चल, का निर्णय हट जा लिया। हमारे रास्ते उन्होंने से उसका और नाम जाने दे नंदिनी मुझको, रखा, क्योंकि तू वह मरती है बच्ची तो मर देवताओं जा, की अप्सराओं मुझसे की क्या तरह लेना देना। सुंदर और राजेश गोरी की थी। बात अब सुनकर नंदिनी बुढ़िया से को बड़ा बाहर दुख हुआ। निकलकर हर रोज राजेश वहां से बंदरिया के सीधा बच्चों के जंगल में साथ पहुंचा। खेलने लगी। दूध का कमंडल बंदरिया भी और नंदिनी भोजन का का थैला बहुत ख्याल उठाकर रखती जमीन थी। पर रख दिया कभी उसे और एक फलों का सूखे रस पेड़ की पिलाती, तलाश तो कर कभी उसे अपना काटने दूध लगा। पिलाती।
अभी उसने महात्मा 2-4 ने भी एक कुल्हाड़ी गाय ही पाल चलाई रखी थी, थी, तभी जिससे झटके नंदिनी से कभी-कभी कुल्हाड़ी गाय का उछल दूध करके पीती थी। सीधा समय उसके बीतता हाथ गया पर लग गई और नंदिनी बड़ी राजेश होने के लगी। हाथ से खून की जब वह धारा 8 बहने साल लगी। की हुई, दर्द तो के महात्मा मारे को वह बाबा चिल्लाने बाबा लगा, कहकर पुकारने लेकिन लगी। उस जंगल में और कोई उस उसकी बंदरिया मदद को ही करने वाला अपनी नहीं माँ था। समझने किसी लगी, तरह से क्योंकि वह वह उन्हीं अपने के घर बीच को पली वापस बढ़ी लौट थी। आया। जब माँ साधु बेटे को बाबा देखते ईश्वर ही की कहने पूजा लगी करते, कि तो नंदिनी हाय, भी उनके मेरे साथ बेटे को बैठकर क्या हो पूजा गया? करने लगती। उसने राजेश जब की बाबा मरहम मंत्र पट्टी पढ़ते, किया तो और उसे नंदिनी भी आराम उन्हें करने को दोहराने कहा। लगती। बाबा ने अगले उसे दिन बहुत माँ ने अच्छे अपने संस्कार दूसरे दिए। बेटे समय रमेश को बीता बुलाकर कहा, और नंदिनी बेटा अब पिताजी 16 तुम्हारे साल की बीमार हो हैं चुकी थी। और तुम्हारा वह पहले बड़ा से भाई भी अधिक जख्मी सुंदर हालत में दिखने पड़ा लगी हुआ थी। है। जंगल अब के ऐसे जानवर, में परिंदे और जंगल से बंदरियां लकड़ियां उसके तुम्हें सबसे लानी अच्छे होगी। दोस्त थे। मुझे बंदरियां पूरा विश्वास है नंदिनी के कि इस लिए कठिन जंगल समय से में तुम सूखी अपने लकड़ियां परिवार का इकट्ठा करके साथ लाती। दोगे। और वह इस तरह बाबा से खुद माँ ने और अपने बंदरिया दूसरे के लिए बेटे भोजन रमेश को बनाती। एक दिन अच्छा साधु अच्छा बाबा ने भोजन बना नंदिनी से करके कहा, खिलाया बेटी और मुझे फिर जंगल दूसरे में गांव खाने के भिक्षा लिए मांगने जाना उसके पड़ेगा। थैले में पूरी मैंने सब्जी तुम्हारे बांध लिए दिया कुटिया में हर और चीज का साथ ही में इंतजाम कर कमंडल दिया में है। मीठा तुम्हें दूध बाहर भर दिया। जाने की जरूरत नहीं। लकड़हारे ये की पत्नी बंदरिया ने तुम्हारे साथ रमेश के रहेगी माथे और पर तुम्हारी हाथ देखभाल फेरते हुए करेगी। कहा इतना कि कहकर बेटा साधु जल्दी बाबा से चले जंगल गए। से लकड़ियां अब काट नंदिनी और करके बंदरिया ही उन्हें कुटिया में बाजार रह में गए बेच थे। करके आना। नंदिनी साधु बाबा रमेश की ने अपने तरह कंधे भगवान पर की पूजा कुल्हाड़ी करती रखी और उसके हाथ में आसपास खाने का थैला बंदरियां लिया और उसके और बच्चे निकल बैठकर पड़ा। मंत्रों को जंगल सुनते। में लकड़ियां काटने शाम के को लिए। नंदिनी ने अभी खाना वह बनाया जंगल के और किनारे पूजा ही करने पहुंचा बैठ था गई। कि तभी लेकिन वही इतने में ही बुढ़िया बंदरिया के उसको एक भी छोटे मिल गई। बच्चे ने उस सारा बुढ़िया खाना ने खराब रमेश कर को दिया। देखते ही कहा जब कि नंदिनी बेटा ने पूजा समाप्त मैं कई की और दिनों से देखा भूखी कि हूँ, सारा भूख के खाना मारे मेरे बर्बाद प्राण हो निकले चुका जा है, रहे तो हैं। वह तुम दया हंसते हुए करके अपने बंदरिया के थैले से बच्चे से मुझे कहने थोड़ा सा लगी, खाना खिला तुम दो बड़े शरारती और हो, तुम्हारे सारा कमंडल खाना में जो अकेले मीठा खा दूध गए, है दूसरों का उसमें से ख्याल भी थोड़ा नहीं सा आया। पिला दो। नंदिनी ने बेटा, उसे हल्का सा भूख और थप्पड़ प्यास के लगाया कारण तो मेरा बंदरिया के प्राण जा बच्चे को रहा है गुस्सा आ गया और भूखे उस प्यासे बंदरिया को के खाना बच्चे ने खिलाना चूल्हे की और आग में पानी पिलाना। फेंक कर ये आग तो बुझा बहुत दी। धर्म का काम नंदिनी ने होता ये है। सब देखा यदि तो तुम मुझ परेशान गरीब हो गई बुढ़िया और पर सोचने रहम लगी, करोगे तो भगवान मुझे आग तुम्हारी मदद जलाने में करेगा। बड़ी मुश्किल होती है। बुढ़िया की बात अब मैं सुनते ही कैसे आग रमेश ने जलाऊंगी? डांटते हुए कहा खुद भी भूखी कि रही चल हट और जा बंदरियां उसके हमारे बाकी रास्ते बच्चों से। ने भी कुछ भूख नहीं प्यास खाया। से मरती है तो अब इसी वह समय मर जा। बंदरिया का बच्चा बड़ा कौन सी तू पछताने हमारे लगा रिश्तेदार कि और उसने सगी आग लगती क्यों है बुझाई, जो मैं तुम्हें इसी खाना वजह खिलाऊं से और दूध सबको पिलाऊं। भूखा रहना मरते पड़ा। हुए मैंने कई लोगों को देखा आखिरकार है। नंदिनी इस तरह झोपड़ी से से बाहर अभद्र निकल आई। बातों का प्रयोग करते उसने हुए आसपास नजर रमेश घुमाई वहां से तो आगे उसे निकल एक जाता दूसरी है। झोपड़ी के बाहर बीच धुआं जंगल उठता में दिखाई पहुंचकर दिया। एक तो वह सूखे उस पेड़ को धुएं को देख देखकर करके झोपड़ी रमेश के अपना पास खाना गई, और जहां से कमंडल धुआं जमीन निकल पर रख रहा था। करके उस उस सूखे कच्ची पेड़ पर झोपड़ी के कुल्हाड़ी अंदर चलाने एक लगता है। राक्षसी बुढ़िया थी। अभी उसने बुढ़िया का एक बेटा 10-12 भी था कुल्हाड़ी ही जो चलाई बड़ा थी आदमखोर कि था। तभी एक कुल्हाड़ी उसे इंसान उछलकर की खुशबू उसके आते पैरों ही में जा लगी। तुरंत पता चल जाता उसके था। पैर से खून जब बहने उस लगा। बुढ़िया ने उजाला को दर्द के देखा मारे तो उसके वह मुंह चिल्लाने में पानी लगा। आ गया लेकिन और उस वह जंगल ख्यालों में उसकी मदद नंदिनी करने को वाला खाने के बारे कोई में भी सोचने आदमी लगी। मौजूद नहीं था। काश रमेश किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए घर पहुंचा। कभी न जाने लकड़हारा देता। और उसने उसकी एक पत्नी ने योजना अपने बनाई, बेटे को जब तक मेरा देखकर कहा बेटा कि नहीं आता, हाय मैं ये इस क्या हो लड़की गया। को बातों में लगा लकड़हारा कहने लगा कि किस्मत ने कैसा जाल फैलाया से है। कहने लगी, एक ही समय में मेरे आओ दोनों बेटी, कैसे बेटे आना हुआ? और मैं खुद तुम बिस्तर कौन पर हो पहुंच गया। और कहां से आई हो? अब घर का खर्चा नंदिनी कैसे कहने चलेगा। लगी, किसी मैं अपने तरह से बाबा की रात लाडली बीती बेटी हूं, तो जो लकड़हारे जो का बहुत ही सबसे नेक है। छोटा इस बेटा वक्त वह रुपेश दूर था वाले गांव में वह भिक्षा अपने मांगने माता पिता गए के हैं पास और मैं पहुंचा घर पर और अकेली कहने हूं। लगा कि बंदरिया के शरारती पिताजी बच्चे ने मैं भी चूल्हे आपका की आग बेटा हूं। बुझा दी। इस समय आप मेरे मुझे दोनों थोड़ी भाई सी आग जख्मी दे दें, हालत में हैं और ताकि आप हम बीमार अपना हैं। खाना बना सकें। अब बुढ़िया ऐसी कहने स्थिति में लगी, आप बेटी, तीनों से घर का आग काम तो नहीं तुम्हें हो मिल पाएगा। जाएगी, लेकिन बदले यदि में आप तुझे मुझे मेरा भी इजाजत काम दे करना होगा। तो मैं जंगल से मैं बूढ़ी लकड़ियां औरत काट कर हूं बाजार और में मुझसे बेच घर आऊं। का काम बहुत मुश्किल से रूपेश की होता है। बात सुनकर मेरा बेटा उसके आने माता वाला पिता है, हंसने उसे लगे बहुत और भूख कहने लगी लगे, होगी। दूसरी अरे ओर बाजरे के दाने बेवकूफ, पड़े हैं। जंगल से लकड़ियां तुम उन्हें काट कर चक्की में लाना कोई पीसकर आसान आटा काम बना नहीं दो। है। अपने नंदिनी ने माता जल्दी पिता से के मुख से बाजरा पीस ऐसी दिया बात और सुनकर बुढ़िया के रूपेश पास आई। कहने लगा वह कहने कि लगी, पिताजी अम्मा, मैं मैंने शरीर आटा से पीस भले दिया। ही कमजोर अब हूँ, जल्दी
से मुझे लेकिन आग मुझ दे में दो, हिम्मत है। ताकि मैं अपने घर और चली मैंने जाऊं। अपने बुजुर्गों बुढ़िया से सुना कहने है लगी, कि जो हिम्मत करके बच्ची, आगे बढ़ता है तुम कितनी भगवान अच्छी उसकी हो। मदद और स्वयं देखो करते ना, हैं। मेरा घर कितना लकड़हारा गंदा हो और रहा उसकी है। पत्नी कहने मेरी लगी हड्डियों में कि इतनी बेटा, जान नहीं तुम कि तो मैं घर बेवकूफी साफ भरी कर बातें सकूं। कर रहे हो। तुम तुम्हारे तो जवान शरीर और में तो इतना समझदार हो। जोर भी मेरे नहीं घर है की कि तुम थोड़ी कुल्हाड़ी सफाई ठीक कर से दो। चला सको, नंदिनी ने और तुरंत दिमाग में झाड़ू इतनी पकड़ा अक्ल और नहीं है जल्दी से कि तुम पूरे बाजार घर में की जाकर सफाई लकड़ियां कर दी। बेच सको। लेकिन वह लकड़हारा बुढ़िया और उसकी बार-बार पत्नी ने उसे बाहर का बहुत रास्ता समझाया, देख रही थी लेकिन वह और अपनी दिल ही जीत दिल में पर सोच अड़ा रही रहा थी, कि मैं जंगल आखिर जाकर मेरा बेटा लकड़ियां आज लाऊंगा जल्दी और उन्हें घर क्यों बाजार नहीं में आ रहा? बेचूंगा। पता नहीं क्यों उसकी वह आज जीत देर देख कर करके रहा है। रुपेश के माता अब मैं पिता और ने कहा कितने बहाने कि इस ठीक लड़की है, के आगे लगाऊं। जा इतने तू में भी जंगल नंदिनी जाकर फिर अपनी बुढ़िया किस्मत के को पास आई आजमा और कर कहने देख लगी, ले अम्मा, और अपने मैंने शौक आपके पूरे घर कर के ले। सारे काम कर दिए। रुपेश अब जब तो मुझे कुल्हाड़ी आग दे लेकर दो, अपनी माँ के ताकि मैं पास अपने घर पहुंचा चली जाऊं। तो उसे बुढ़िया देखते कहने ही लगी, लकड़हारे की पत्नी बेटी कहने वाकई लगी, तूने अरे सारा काम बेवकूफ कर क्यों दिया, जीत बस कर मेरा रहा है? एक और काम जो कर काम दो। मेरे दोनों पास बेटे वाले नहीं कर कुएं से सके, मेरे लिए वह थोड़ा सा काम तू पानी क्या ले आओ। करेगा? नंदिनी ने लकड़हारे की जल्दी से पत्नी घड़ा ने एक पकड़ा सूखी और रोटी कुएं और से कमंडल पानी में भरकर थोड़ा ले सा आई। पानी अब वह देते हुए बुढ़िया से कहा कहने कि लगी, जब तुझे अम्मा, भूख लगे अब तो मैं तो इस घर सूखी जाकर ही रोटी को रहूंगी, खाकर क्योंकि पानी मुझे पी बहुत लेना। देर हो गई है। इससे ज्यादा तुझे आपने कुछ भी मुझे नहीं आग चाहिए। नहीं देनी तो तेरा मत दो। पेट इसी बुढ़िया में भर कहने जाएगा। लगी, माँ ने अरे जहाँ बेटी, अपने कैसी दोनों बातें बड़े कर बेटे रही हो? राजेश और तुम तो रमेश बहुत के लिए अच्छी हो। पूरी ये लो सब्जी आग और मीठा और एक दूध मुट्ठी देकर बाजरा जंगल भी ले भेजा जाओ। था,
वहीं रूपेश को एक सूखी रोटी और पानी देकर जंगल भेज दिया। रूपेश बहुत खुश था। वह एक हाथ में सूखी रोटी और पानी लिए हुआ था और दूसरे हाथ से कंधे पर रखी हुई कुल्हाड़ी को पकड़े चला जा रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, बस उसके मन में एक ही धुन थी कि उसे लकड़ी काट कर लाना है। अभी रूपेश जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि तभी उसे वहीं बुढ़िया फिर मिल गई, जो उसके दोनों बड़े भाइयों को मिली थी। उस बुढ़िया ने रूपेश को देखते ही कहा कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ और प्यासी। भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण जा रहे हैं। यदि तुम मुझे अपने से थोड़ा सा भोजन करा देते तो और पानी पिला देते तो मेरे प्राण बच जाता है। उस बुढ़िया के मुख से इस तरह की बात सुनते ही रूपेश कहने लगा कि माँ जी, आप तो मुझे बहुत कमजोर और भूखी प्यासी दिखाई देती है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई अच्छा खाना नहीं है। उसने इधर मेरे पास तो केवल सूखी रोटी है। कुटिया नजर आई। यदि आप इसे खाना चाहो तो बड़ी शौक से खा सकती कुटिया का दरवाजा इतना कहकर के जैसे ही रूपेश अपने थैलों को खोलने लगा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। और देखो, उसने देखा कि उसके थैले में सूखी रोटी की जगह पर पूरी पकवान और मिठाइयां भरी पड़ी हैं। रूपेश ने जब अपने कमंडल को खोल करके देखा तो उसमें मीठा दूध है और वह पानी की जगह उसके कमंडल में मीठा दूध और सूखी रोटी की जगह उसके थैले में पूरी और पकवान लोहे की सीखों से सब देख करके रूपेश आश्चर्यचकित था। वह कहने लगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, और वह ये सब कैसे हो जंगली जानवर जैसी रूपेश की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, नाकाम बेटा चला गया। ये सपना नहीं हकीकत है। तुमने मुंह गरीब लाचार बुढ़िया पर दया दिखाई, ये उसी का फल भगवान ने दिया है। तुम्हारी सूखी रोटी पूरी और पकवान बन गए और कमंडल में रखा पानी मीठा दूध बन गया। ये सब उसी की दया का परिणाम है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका भला जरूर करते हैं। रूपेश उस बुढ़िया को खाना खिला करके जब जंगल की ओर जाने लगा तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, लेकिन मैं बहुत भूखी थी और तुमने मुझे खाना खिलाया। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, आओ मेरे साथ। इतना कहकर बुढ़िया रूपेश को साथ में लेकर के चलने लगी। एक पेड़ के पास पहुंचकर बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मंत्री से कहा, जब मैं चली जाऊं इसके अंदर तब तुम इस पेड़ को काट देना। ये झोपड़ी अंदर तो तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। वह चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी और हो सकता है कि इस चीज के कारण तुम्हारी किस्मत बदल जाए। अंदर इतना कहकर वह बुढ़िया वहां से चली गई है। उसके पास रूपेश बहुत खुश था। जब वह बुढ़िया रूपेश की नजरों से ओझल हो गई तो उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और उस पेड़ पर जोर जोर से वार करने लगा। राजा ने मंत्री को वह दुबला पतला कमजोर सा सांवला रंग का लड़का अभी उसकी उम्र ही क्या थी, बाहर निकाला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लड़की के सीने के पास जोर जोर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। आखिर में वह पेड़ कट कर जमीन पर गिर गया और लड़की रूपेश के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उस लड़की को देखकर हैरान था। तो उसने देखा कि इस पेड़ के तने में एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है, जैसे ही उस लड़की जिसके पंख सोने के नाखून को निकाला पूरी तरह से सोने की तुरंत उठकर बैठ गई। रूपेश ने उस चिड़िया को देखकर कहा कि यदि मैं इसे बाजार में बेच दूं तो इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इससे तो सच में हमारी किस्मत बदल जाएगी और हम अमीर हो जाएंगे। हमारे माँ बाप को जंगल से लकड़ियां काट करके बेचना नहीं पड़ेगा। अकेली और यही विचार करके रूपेश ने उस सोने की चिड़िया को उठा लिया और उसे बेचने के लिए शहर जाने लगा। लेकिन शहर वहां से काफी दूर था। रूपेश के शहर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। वहां की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। ऐसे में उसने अपने सोने की चिड़िया का कोई खरीदार उसे दिखाई नहीं दिया। मेरे साथ चलो। अब ऐसी स्थिति में वह अपने घर वापस नहीं जा सकता था क्योंकि रात बहुत बात करने का तरीका अच्छा ऐसे में और वह उसे रात भर वहीं गुजारा। राजा नंदिनी और उसके रूपेश एक सराय वाले के पास गया और कहने लगा तो राजा की मां कि भाई साहब, बेटा क्या मैं आपके यहाँ रात्रि के लिए विश्राम कर सकता हूँ? ऐसे तो लोग जो भी किराया बनेगा ऐसा करो वह मैं चुका कर लो, क्योंकि मुझे सुबह यहाँ की बाजार देखनी। रूपेश की बात सुनकर के सराय वाले ने कहा कि यह सराया मैंने इसीलिए बनवा रखी है अब नंदिनी तुम जैसे मुसाफिर आए और यहाँ पर विश्राम करें, तुम आराम से यहाँ पर रात गुजार सकते हो। उस सराय वाले ने जब रूपेश के हाथ में एक अद्भुत चिड़िया देखी तो कहने लगा, उसने उसकी देखभाल के लिए ये सोने की चिड़िया तुम्हारे पास कहाँ से आई? वह दासी बूढ़ी, इसके तो सारे पंख सोने के बहुत अच्छी लगती, कितनी सुंदर चिड़िया है। उसे बेटियों की तरह ऐसी अद्भुत चिड़िया एक दिन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं अपनी बेटियों को बुलाकर खिलाता हूँ और इस अद्भुत चिड़िया को दिखाता हूँ। मेरी तीनों बेटियां इस सोने की चिड़िया को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। वह सराय वाला तुरंत ही अपनी तीनों बेटियों को बुला करके लाया और कहने लगा, मैं भी देखो
ये सोने की चिड़िया कितनी सुंदर है। बूढ़ी अम्मा बड़ी बेटी ने कहा कि यह चिड़िया कितनी सुंदर है। बस सिर हिला दिया। मझली बेटी ने कहा कि इसके पंख तो सोने के हैं। अक्सर और सबसे छोटी बेटी ने कहा रूपेश से कि नंदिनी की तुम बड़े किस्मत वाले हो, जो ऐसी अद्भुत चिड़िया तुम्हारे पास है जो पूरी तरह से सोने की के बाहर खड़ी थी। रूपेश जिसके घर में ठहरा हुआ था, उसकी तीनों बेटियां उस सोने की चिड़िया को देख करके बहुत खुश थी। रूपेश ने सराय वाले के कहने पर उस सोने की चिड़िया को दूसरे कमरे में रखा और खुद दूसरे कमरे में जाकर के लेट गया। रूपेश काफी थक चुका था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। उधर वह सराय वाले की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसके मन में उस सोने की चिड़िया को देख करके लालच पैदा हो गया और कहने लगी, वह सोचने लगी कि यदि मैं उसके एक पंख को नोच लूं तो इससे उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यही सोच करके सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी उस सोने की चिड़िया वाले कमरे में पहुंच जाती है। जैसे ही वह चिड़िया के पंख नोचने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, उसके हाथ इस चिड़िया से चिपक जाते हैं। वह बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन अपने हाथ उससे नहीं छुड़ा पाती और जोर जोर से अपनी छोटी बहन को बुलाने लगती शुरू किया। बड़ी बहन की आवाज सुनकर के मंझली वाली बहन आती है। बड़ी रानी के उसने आते ही कहा कि अरे दीदी, यह क्या हो गया? नंदिनी कहाँ है? बड़ी बहन ने कहा कि तुम देखती नहीं कि मेरे हाथ इस चिड़िया से चिपके कहने लगी, जल्दी से मेरे हाथ इस चिड़िया से छुड़ाओ। नुकसान नहीं। जैसे ही वह हाथ छुड़ाने के लिए उस चिड़िया को हाथ लगाती है, वैसे ही उसके हाथ भी उससे चिपक जाते हैं। चिपकी रहती थी। अब क्या उन दोनों बहनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपक जाते हैं और वह दोनों अपनी छोटी बहन को आवाज देने लगती है। एक कमरे में उन दोनों की आवाज सुनकर उसकी छोटी वाली जो बहन थी वह आती है और वह भी जैसे अपनी दोनों बहनों को हाथ छुड़ाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है और खुद उसके भी हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपक जाते हैं। रात भर उन तीनों बहनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपके रहे और वह रात भर रोती रही। सुबह होते ही रूपेश जैसे ही चिड़िया के पास पहुंचा, वहां का नजारा देख करके वह दंग रह गया। रूपेश विचार करने लगा कि जरूर इन तीनों ने इस सोने की चिड़िया को चुराने की कोशिश किया होगा, इसीलिए इन तीनों के हाथ उससे चिपक गए। तभी वह सराय वाला भी वहीं आ गया और कहने लगा, अरे दुष्ट लड़ाहरा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम देखते नहीं कि मेरे तीनों बेटियों के हाथ तुम्हारी सोने की चिड़िया से चिपक गए? रूपेश कहने लगा कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है वह तुम्हारी तीनों बेटियों ने मिलकर किया है। जरूर इन्होंने इस सोने की चिड़िया को चुराने का प्रयास किया होगा, इसीलिए इनको इनकी करनी का फल मिला है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे तो अपनी चिड़िया लेकर के जाना है। और इतना कहकर के रूपेश अपनी चिड़िया को लेकर के वहां से चल पड़ा। उसकी सोने की चिड़िया के साथ वह सराय वाले की तीन बेटियां, क्योंकि उन तीनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपके हुए थे। ऐसे में वह सराय वाला भी कुछ नहीं कर पा रहा था। दूर से उनकी तीनों बेटियां अपने बाप की ओर देखे जा रही थीं और रोए जा रही, क्योंकि वह राजा लेकिन वह बेबस था, इधर कुछ भी नहीं कर पा रहा। पहली पत्नी जब रूपेश वहां से कुछ दूर शहर के बाहर निकला, तभी एक बूढ़े आदमी की नजर उन पर पड़ गई। वह बूढ़ा आदमी सराय वाले की तीनों बेटियों को देखकर पहचान गया। वह सोचने लगा कि यह लड़का आखिर इन तीनों को लेकर कहाँ जा रहा है। एक दिन तभी उस बूढ़े आदमी ने आवाज लगा रही थी, अरे बेटे, तुम इन तीनों लड़कियों को लिए कहाँ जा रहे हो? इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा जब रूपेश ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह चलता रहा, तभी दौड़ करके वह बूढ़ा उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए जैसे ही उस लड़की को अपना हाथ लगाता है, वह भी उनके साथ चिपक जाता है। जब वह उठी, वह कहने लगा, परेशान हो गई। ये क्या हो गया? मेरा हाथ कैसे चिपक गया? छुड़ाओ छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। किसी ने देख लिया कि आम टोकरी में वह जोर जोर से आवाज लगाकर चिल्लाने लगा। और राजा तभी वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। उस राहगीर ने देखा कि एक लड़का अपने बगल में एक चिड़िया को दबाए जा रहा है और उस चिड़िया के पीछे पीछे तीन लड़कियां जो रोए जा रही हैं और उन लड़कियों के पीछे एक बूढ़ा आदमी जो बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है। उस राहगीर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह दौड़ करके उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए जैसे ही उसको हाथ लगाया, वह भी उनके साथ चिपक गया। डर के मारे वह राहगीर भी चिल्लाने लगा, पत्नी बड़े खुश हुए, बचाओ बचाओ, मेरे हाथ चिपक गए हैं। जल्दी जल्दी वहीं पर रास्ते में दो किसान अपने खेतों में काम कर रहे खूबसूरत उस राहगीर की आवाज सुनकर वह भी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उन दोनों किसानों ने राहगीर को पकड़कर पीछे खींचना चाहा, वैसे उन दोनों के हाथ भी उस राहगीर से चिपक गए। तो देखा कि वह दोनों किसान थी बहुत प्रयास किया अपना हाथ छुड़ाने के अब तो साधु बाबा, लेकिन वह अपना हाथ नहीं छोड़ा। पूरे जंगल में फिर मजबूर होकर के पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि उन्होंने नंदिनी को बड़े लाड दिनेश चिड़िया को बगल में दबाए जा रहा था। उसके पीछे सराय वाले की तीनों बेटियां चली जा रही, तलाश करते करते उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी
फिर उनके पीछे राहगीर और उसके बाद में दोनों किसान, कुल मिलाकर के 7 आदमी उस लकड़हारे के बेटे के पीछे पीछे चले जा रहे थे, क्योंकि उस चिड़िया ने उन सबको जकड़ रखा था और वह सभी बेबस होकर के पीछे पीछे चले जा रहे थे। खुद बाहर चला शाम होते होते वह एक शहर में पहुंच गया। मेरी बेटी जैसे ही वे लोग शहर में पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए भीड़ मालूम हो चुका था। लोग अपनी छतों से और सामने से चारों तरफ से उन्हें देखे जा रहे थे। सारा हाल बताया। ऐसा नजारा किसी ने पहले नहीं देखा था। कहने लगे, शहर में दाखिल होने से पहले सराय वाले की बड़ी बेटी ने रूपेश से कहा कि तुम ऐसे कब तक चलते रहोगे, वह अपनी खुद हम लोग थक चुके हैं और रात भी होने वाली है, अब आगे जाने के बजाय यहीं पर रुक जाओ। तब रूपेश उन सभी को लेकर एक जगह पर पहुंचा और कहने लगा कि हम मुसाफिर हैं की सूरत में, हम सभी आज रात्रि के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। जब तक यमराज उस बिल्डिंग का जो मालिक था वह कहने लगा कि यह जगह हमने इसीलिए बनवाई है कि तुम जैसे मुसाफिर यहाँ पर आकर रुक सके, तुम्हें यहाँ भोजन और बिस्तर सब कुछ मिलेगा, अब वह मुझसे तुम आराम से यही रात गुजार सकते हो। राजा से कहा, पता नहीं रूपेश उन सभी लोगों को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर चला गया और वह सभी आगे पीछे करके वहीं पर बैठ गए। उन सभी को देखकर उस जगह का जो मालिक था वह कहने लगा कि तुम्हारा ये काफिला तो बड़ा अनोखा है, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ अपनी किस्मत आजमाने और राजकुमारी को हंसाने के लिए यहाँ पर आए हो। फिर जब उसकी बात सुनकर रूपेश कहने लगा कि राजकुमारी को हंसाना इसका क्या मतलब एक तरफ बंदरियां, मैं कुछ समझा नहीं, मुझे साफ साफ बताओ। रूपेश की बात सुनकर उस जगह का मालिक बंदरियां को वह कहने लगा कि हमारे राजा की जो बेटी है वह हमेशा उदास और गुम रहती है, बंदरियां उसके चेहरे पर आज तक किसी ने मुस्कान नहीं देखी है। खींचने लगा। राजवैद्य ने कहा, राजा को बंदरियां पर गुस्सा आया, लेकिन यदि ऐसी स्थिति रही तो राजकुमारी बीमार पड़ बताना चाह रही और धीरे धीरे उसकी जान भी जा सकती। कपड़ों से खींचते इसीलिए राजा ने यह घोषणा करवा दी है कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को हंसा देगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। जब से राजा ने यह घोषणा करवाई है तब से कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ चुके हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आज तक सफल नहीं हो सका जो राजकुमारी को हंसा जोर से पटक। रूपेश उस जगह के मालिक की बात सुनकर के रात भर बेचैन रहा। राजा कहता वह सोचता रहा अभी जो लड़की अंदर गई है वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी बोली, महाराज ये इसे देखकर राजकुमारी हंस पड़ी आप और मेरा राजकुमारी के साथ विवाह हो जाए और मेरी किस्मत ही बदल जाए। राजा मायूसी से यही विचार करके वे रात भर करवट बदलता रहा किसान के और सुबह होते ही उसने अपनी सोने की चिड़िया को बगल में दबाया और उस काफिले को साथ में लेकर के राजमहल की ओर चल पड़ा। अब 7 आदमी सोने की चिड़िया से चिपके रूपेश के पीछे पीछे चले जा रहे। सारी कहानी सुना। जैसे ही रूपेश राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तब पहरेदार ने देखते ही कहा, एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे उठाया, तुम्हारा यह काफिला तो बहुत ही अद्भुत है, पलटक भी मेरी इसे देखकर लोग लोटपोट हो जाएंगे और मैं जान गया हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए और भूखी प्यासी। तुम्हारे काफिले को देखते ही लोग हंस कर लौटने लगे। बनकर पाला। मैं अभी तुम्हें राजा के पास ले चलता। निकाल कर पिला। पहरेदार ने पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत ही रूपेश को दरबार में पेश करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने मुझे अब क्या था, रूपेश और उसका काफिला राजा के दरबार में हाजिर हो चुका था। बंदरियां भी पहुंचते ही रूपेश ने राजा से कहा कि महाराज रहे होंगे, मैंने आपकी घोषणा सुनी है और इसीलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया। मेरे साथ जंगल में यदि आप आज्ञा दें तो मैं राजकुमारी को हंसाने का पूरा प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास भी है कि राजकुमारी को हंसी जरूर आ जाएगी। राजा ने जब रूपेश के काफिले को देखा तो कहा, वाह बहुत खूब बेटी, तुम्हारा काफिला तो बहुत ही अद्भुत है। राजा ने कहा कि एक लड़के के बगल में एक सोने की चिड़िया और उसी से चिपके हुए 7 आदमी, यह तो हंसी नहीं दोबारा अपनी रानी लगाने वाली बात है। इतनी बात यही विचार कर राजा ने तुरंत राजकुमारी को दरबार में बुलाया। तो वहीं साधु बाबा राजकुमारी जब दरबार में पहुंची खड़े थे तो बहुत ही उदास गुमसुम थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूपेश पर पड़ी और उसके बगल में एक सोने की चिड़िया और उसी से चिपके हुए 7 आदमी, यह दृश्य देख करके राजकुमारी ने हंसी नहीं रोक पाई और हंसते हंसते लौट पर हाथ रखा और ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगी। राजकुमारी इससे पहले कभी नहीं हंसी है इतना जोर से, इसलिए राजकुमारी को देख करके सारा दरबार हंसने लगा। राजकुमारी को हंसते हुए देखकर राजा बहुत खुश था। राजकुमारी के ठहाके से सोने की चिड़िया से चिपके हुए लोग धीरे धीरे आजाद होने लगे। तभी रूपेश ने उस सोने की चिड़िया को सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी को दिया और कहा कि अब यह सोने की चिड़िया तुम्हारी है, तुम इसे अपने घर ले जा सकती हो। बड़ी धोखेबाज बूढ़ा आदमी, राहगीर और दोनों किसान सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन रूपेश अभी भी राजा के दरबार में खड़ा हुआ था और सोच रहा था
कि राजा अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी का विवाह उसके साथ उसके बाद उसे कालकोठरी लेकिन में दोस्तों, बंद करवा दिया। राजा की नीयत बदल चुकी थी। अपने पिता राजा सोच रहा बाबा था को भी कि इसने राजकुमारी को हंसाया तो ठीक को भी है, लेकिन एक मामूली लड़के से साथ राजकुमारी का विवाह कैसे कर गुजारने लगे। राजा किसी भी हालात में उस मामूली लड़के को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता बनाने की जरूरत है। अब राजा ने एक उपाय सोचा के बाद जिससे राजकुमारी का विवाह रूपेश से ना हो सके, और उधर रूपेश राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए बिल्कुल उतावला हो रहा था। जीवन में सबसे बड़ा रूपेश यही है ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सका। लगाने के लिए उसके सब्र का बांध टूट चुका था कि कोई उसने राजा से कहा कि महाराज, जब तक हमारी मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, तब आप भी अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह हमारे साथ कर दीजिए। रूपेश की बात सुनकर राजा ने कहा कि विश्वास और तुम अब भी हमारी बेटी के लायक हर नहीं कठिनाई के बाद पहले उसके लायक शुरुआत होती है। तब हमसे आकर हर व्यक्ति राजा की बात सुनकर रूपेश ने कहा होता है कि महाराज, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजा ने कहा कि तुम एक ऐसे आदमी को ढूंढ करके लाओ जो 100 मन दूध एक साथ में पी जाए। आवाज सुनने लगे। राजा की बात सुनकर रूपेश बहुत परेशान था। दिखाता है। वह सोच रहा था कि अब ऐसा आदमी मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं। इसलिए यही विचार करते करते वह उसी जंगल में जाकर पहुंच गया जहां पहले उसे वह बुढ़िया मिली थी, जिसे उसने खाना खिलाया था। रूपेश सोचने लगा कि मैं उसी से अपनी समस्या का हासिल करना चाहता, हो सकता है वह कोई समाधान निकाल दे। सबसे बड़ी यही विचार कर रूपेश उस पेड़ के पास पहुंच गया जहां उसे सोने की चिड़िया मिली। यह बदलाव रूपेश ने देखा कि वहां वह बुढ़िया बैठी रो रही है। रूपेश ने उस बुढ़िया को रोते हुए देखा तो पूछने लगा दीपक कि माताजी, दीपक को जलाने के लिए क्यों रो रही ज्योति हो? नहीं खोता। बुढ़िया ने कहा ही हमारा कि तुम बड़े नेक आदमी हो, दूसरों में इसीलिए मैं तुमसे बता रही हूँ जिससे मेरे बेटे को बहुत प्यास लगी रोशन हो जाता है। उसने मटका भर पानी पी लिया है, कठिन समय लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी है। यदि कहीं उसे 100 मन दूध मिल जाता तो उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेता, लेकिन इतना दूध कहाँ मिलेगा और कहाँ से आएगा? कौन उसे 100 मन दूध पिलाए? कि हम गलत इतना सुनकर 100 मन दूध बहुत प्रसन्न हो गया। रूपेश बुढ़िया के बेटे के पास पहुंचकर कहने लगा, भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूध पिलवाऊंगा। तुम जितना दूध पी सकते हो उतना पी लेना। क्योंकि सच्चा उद्देश्य इतना कहकर रूपेश उस बढ़िया के बेटे को अपने साथ लेकर के राजा के दरबार में पहुंच गया और कहने लगा कि महाराज, करना चाहिए आप इसे जितना दूध पिलाना चाहते हो पिला दो, हम सच्चे ये आपका 100 मन दूध पी जाएगा। तो हमारे साथ राजा ने उस नाटे कद काठी आदमी को देखकर कहा हर कदम पर कि यह आदमी देखने में तो बहुत छोटा है, ये कैसे इतना सारा दूध पी लेगा? रूपेश ने कहा कि महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, जब हम अपनी पूरी आप दूध का इंतजाम करवाइए। लक्ष्य की ओर बढ़ते राजा की आज्ञा से दूध मंगवाया गया हमारे साथ और उस छोटे कद के आदमी ने दूध पीना शुरू किया। कई बार और कुछ ही देर में दूध की सारी बाल्टियां खाली हो चुकी थी। लेकिन यह वही दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना छोटा आदमी इतना सारा दूध कैसे पी शक्ति का सही उपयोग। रूपेश ने बुढ़िया के बेटे को धन्यवाद दिया और उसे विदा कर दिया। कला सीखनी चाहिए। फिर रूपेश राजा के पास पहुंचकर कहने लगा, हम किसी भी कठिनाई को अपनी कमजोरी मानकर मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, फिर उसे अब आप भी अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दीजिए। बाहर निकलते हैं। रूपेश की बात सुनकर राजा कहने लगा कि यह तो बड़ा आसान काम था, तुम कोई कठिन काम करके दिखाओ, हमें अपने इसके बाद मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। केवल इतना कहकर राजा मन में विचार करने लगा कि अब कौन सा कठिन काम बताऊं तो हम देख सकते जो यह कभी न कर सके। असली शक्ति फिर कुछ देर के बाद राजा ने रूपेश से कहा किसी के प्रति कि तुम एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो रोटियों के पहाड़ को खा जाए। हमारी ही इसके बाद मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ कर दूंगा। और यदि तुम ऐसे आदमी को नहीं ला सके तो दोबारा अपना मुंह मुझे मत दिखाना। व्यक्ति से मिले। इतना कहकर के राजा दरबार से उठकर चला गया। वह सोच रहा था कि यह कोई आसान काम नहीं है, यह काम ये कभी नहीं कर पाएगा। हमारी सफलता की रूपेश बहुत परेशान था, नहीं समझी जा सकती। वह सोच रहा था कि राजा ने तो आज नई समस्या खड़ी कर ले जाता है। रूपेश ने सोचा कि मुझे वहीं पर जाना चाहिए जहां पर मुझे वह सोने की चिड़िया मिली थी। मुश्किलों का सामना यही विचार कर रूपेश फिर उसी जगह पर पहुंच गया। रूपेश ने देखा कि वहां पर एक आदमी बैठा हुआ रो रहा था। जब रूपेश ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं इस जंगल के सारे फल तोड़ करके खा चुका हूँ, लेकिन मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। यदि कहीं 400-500 मन खाना मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता, लेकिन इतना खाना कहाँ मिलेगा और कौन ला करके मुझको देगा? इंसान बनते हैं। रूपेश उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन करवाऊंगा। रूपेश उस भूखे आदमी को लेकर के राजा के दरबार में पहुंच गया और कहा कि महाराज,
और आप उसे रोटियां सही बनवाएं। कार्यों में लगाते यह हैं, आदमी बहुत तब भूखा हमें है, जीवन का असली ये सुख रोटियों के और पहाड़ को भी सफलता खा मिलती सकता है। है। राजा समय ने कभी राज वापस दरबार नहीं के आता, सारे आटे की इसलिए रोटियां बनवाई। इसे बर्बाद ना करें। रोटियों का सच्ची पहाड़ खुशी लगा तब दिया। मिलती है वह जब भूखा हम अपनी आदमी इच्छाओं से इतनी सारी ऊपर रोटी उठकर देख करके दूसरों की खुशी से भलाई में नाचने लगे लगा। रहते हैं। फिर उसने जब हम रोटियां अपने खाना स्वार्थ शुरू से किया बाहर और निकलकर धीरे धीरे बिना एक किसी एक अपेक्षा करके के उसने किसी सारी और की रोटियां मदद समाप्त करते कर हैं, दी। तब हमें दरबार एक में प्रकार बैठे की हुए मानसिक सारे लोग शांति और संतोष आश्चर्यचकित मिलता थे। है, जो राजा और बाहरी राजा के वस्तुओं से दरबार प्राप्त के नहीं हो सभी सकता। लोग, जीवन में राजकुमारी कभी भी अपनी हैरान थी। उम्मीदें और कितना आकांक्षाएं छोटा आदमी दूसरों से इतनी जोड़ने सारी की रोटियां बजाय कैसे खा खुद सकता से है? जोड़े अपनी उस आत्मा से भूखे जुड़कर। आदमी ने कहा जब कि हम यदि अपने रोटियां लक्ष्य की और ओर बढ़ते हैं तो लेकर तो के आओ। कठिनाइयां भी अभी हमें थोड़ी रोक सी नहीं भूख मुझे पाती। और बाकी है। आत्मविश्वास रूपेश और उसके मेहनत पास से पहुंचा हर और मुश्किल धन्यवाद आसान बन देते हुए जाती कहा है। जो लोग कि अपने आज मैं जीवन में तुम्हारी वजह सच्चाई से और राजा की ईमानदारी शर्त को पूरी कर पाया प्राथमिकता हूं। देते हैं। इसके बाद रूपेश उनका राजा के जीवन पास पहुंचा सुकून से भरा और कहा होता कि है। सच्चाई महाराज, कभी भी हमें मैंने नुकसान आपकी नहीं यह पहुंचाती, तीसरी शर्त भी बल्कि पूरी यह कर दी हमारे है। जीवन को अब आप मजबूती अपने से वादे आगे के बढ़ाती मुताबिक है। राजकुमारी सच्चे का विवाह विचार और मेरे कर्म साथ कर दीजिए। हमेशा सही दिशा में रूपेश की हमें बात सुनकर मार्गदर्शन राजा ने देते कहा, हैं। हम लगता जिन है लोगों बहुत से जल्दी मिलते में हैं उनसे हमारी अभी तुम्हें सोच और एक काम और दृष्टिकोण करना पर है। असर पड़ता है। तुम मुझे अगर ऐसा हम जहाज ला करके सकारात्मक दो सोच वाले जो लोगों हवा से पानी घिरे और रहते हैं, जमीन उनसे तीनों हमारी पर सोच चलता और हो। दृष्टिकोण यदि पर तुम असर ऐसा पड़ता जहाज है। ला करके मुझको अगर हम दोगे सकारात्मक तो मैं सोच समझ वाले जाऊंगा लोगों से घिरे कि तुम रहते हैं, राजकुमारी तो के यह लायक हो। हमें हर स्थिति जब में तक तुम्हें उम्मीद ऐसा और जहाज न प्रेरणा मिले देता है। तब तक दोबारा इसलिए लौट अपने कर आसपास हमारे पास ऐसे मत लोगों आना। का चुनाव करें राजा जो की बात आपको सुनकर ऊंचाइयों तक रूपेश वहां पहुंचने से के चला लिए गया। प्रेरित करें। जीवन में राजकुमारी यह सब असफलताएं बातें सुन आना रही एक थी। सामान्य प्रक्रिया है। रूपेश के चले इन जाने पर असफलताओं कुमारी से ने हमें राजा से डरने की कहा बजाय कि पिताजी सीखने यदि की किसी के साथ आवश्यकता है। वादा करो तो उसे जब हम निभाना गिरते चाहिए। हैं तो हम अपनी आपने उस गलतियों से आदमी के साथ सीखते बहुत हैं गलत और किया फिर है। से खड़े होकर राजकुमारी आगे की बढ़ते बात हैं। सुनकर यह जीवन राजा का कहने सबसे लगा बड़ा पाठ कि है तुम इस कि हर मामले में गिरावट बिल्कुल चुप हमें रहो। एक कदम मैं तुम्हारा आगे विवाह बढ़ने उसके की साथ ताकत करूंगा जो देती है। तुम्हारे लायक होगा। अपने लक्ष्य को मैं इस प्राप्त करने साधारण के आदमी लिए को अपना कभी भी दामाद नहीं बना जल्दबाजी ना सकता। करें। राजकुमारी धैर्य अपने और पिता की बात संयम के सुनकर साथ अपने अगर हम कक्ष अपने में वापस कार्यों को चली करते गई। हैं तो उधर रूपेश सफलता बहुत स्वतः परेशान ही था। हमारे पास आती उसे है। समझ में हर नहीं आ रहा छोटी था सफलता कि अब वह हमें क्या बड़े करे। लक्ष्य की ओर राजा की बढ़ने का अजीब विश्वास शर्त देती है। वह कैसे जीवन में पूरी हर करे। दिन एक नया अवसर यही होता सोचते है, सोचते लेकिन रूपेश उसे उसी पहचानने जंगल में के लिए जाकर हमें पहुंच अपनी गया आंख और मन जहां को कभी खुला उसने रखना बुढ़िया पड़ता को है। खाना खिलाया जब था। हम अपनी सोच रूपेश को उदास सकारात्मक देखकर रखते हैं, वह तो बुढ़िया हर दिन पूछने हमारे लगी, लिए बेटा एक नया क्या आशीर्वाद बात बनकर आता है, है। आज तुम बहुत तो उदास दोस्तों, दिखाई दे रहे कैसी हो। लगी आपको ये रूपेश कहानी? ने सारी आप बात कमेंट उस बुढ़िया सेक्शन में को बता जरूर दी बताना कि उसके और साथ अच्छी क्या लगी क्या हो तो हुआ। इस चैनल को सोने की सब्सक्राइब चिड़िया का मिलना, जरूर कर लेना। राजकुमारी तो का चलिए, हंसना। मिलते हैं ऐसी ही आज कोई सारी नई बात कहानी में। रूपेश ने कहा तब तक के लिए कि माताजी अपना अब ख्याल राजा ने रखें। कहा है धन्यवाद। कि मैं एक ऐसा जहाज लेकर के आऊं जो पानी जमीन और आसमान तीनों पर चलता हो। अब ऐसा जहाज मैं कहां से लेकर के आऊं? रूपेश की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझे तुम्हारी नेकी याद है जो तुमने मेरे साथ किया था। असल में रोटियों का खाना, दूध का पीना, ये सब कुछ मैंने किया था। अब मैं तुम्हें एक ऐसा जहाज बना करके दूंगी जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चलता है। इतना कहकर के वे बुढ़िया जहाज बनाने में जुट गई। कुछ दिनों के बाद जहाज बनकर तैयार हो गया। रूपेश ने जब वह जहाज देखा तो बहुत प्रसन्न था। रूपेश ने उस जहाज पर उस बुढ़िया को भी बैठाया और राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचकर जब रूपेश उस जहाज से नीचे उतरा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था कि कैसे नामुमकिन काम को यह मुमकिन कर रहा है। अब यह मेरी बेटी के योग्य है, अब इससे योग्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इस तरह से विचार कर राजा ने राजकुमारी का विवाह रूपेश के साथ कर दिया। और कुछ दिनों के बाद रूपेश उस राज्य का राजा बन गया और उसकी किस्मत बदल चुकी थी। और जब उसके माता पिता ने यह बात पता चली कि उसका जो सबसे बेवकूफ लड़का था, जिसे वह नाकारा समझ रहे थे, वह तो बड़ा बुद्धिमान निकला। दोस्तों, यह सब जो था वह रूपेश की किस्मत बदल चुकी थी। यह उसकी नेकी का फल था, क्योंकि उसके दिल में दया थी। उसने भूखे को भोजन करवाया था और प्यासे को पानी पिलाया था। उसने नेक काम किया था, इसलिए भगवान ने उसकी मदद की। उसे एक साधारण लकड़हारा से राजा बना दिया। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।